उसको बताया हुआ है। तो अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये आपका क्वेश्चन, आपको ये बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of a planet, on the surface of a planet whose mass is 1/9 of that of Earth, मतलब जिसका मास अर्थ के कंपैरिजन 1/9 हिस्सा है, ठीक है, 1/9 है, and the radius is half of that of the earth, और उसका जो रेडियस है अर्थ के रेडियस से ठीक आधा है। तो बताइए ऐसे में उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी ऐसे प्लैनेट के सरफेस में, ठीक है। सवाल समझ में आ गया होगा। तो देखो बहुत ही सिंपल है। अर्थ के लिए देखो, ये मान लो अर्थ था आपका, अर्थ के सरफेस पे वही कोई ऑब्जेक्ट रख के देख लेते हैं, है ना, ऐसे टेस्ट करने के लिए। तो इस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लग रही थी वो कितनी थी, तो जी बराबर फॉर अर्थ में लिख रहा हूँ, अर्थ के लिए तो जी बराबर होगा जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा ये, ठीक है ना। ये क्या है, अर्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला लगा है। अब फॉर प्लैनेट, जो दूसरी प्लैनेट की वो बात कर रहा है, उस प्लैनेट के लिए अगर फॉर्मूला लगाए तो जी फॉर पी यहाँ पे प्लैनेट के लिए लगा रहा हूँ, वो जी टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट उसका स्क्वायर, ठीक है। ये दूसरे प्लैनेट के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी वो निकालने जा रहे हैं हम। अब देखो उसने हमें बता रखा है जी इंटू जो मास ऑफ प्लैनेट है वो देखो कितना बता रखा है, 1/9 दैट ऑफ अर्थ, मतलब मास ऑफ प्लैनेट 1/9 मास ऑफ अर्थ के बराबर है, और रेडियस ऑफ प्लैनेट जो है वो कितना है, हाफ ऑफ दैट ऑफ अर्थ है। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट के जगह मैं RE/2 से रिप्लेस कर देता हूँ, है ना। अर्थ के रेडियस का आधे के बराबर है ये, तो गिवन मैंने लिख लिया इसका स्क्वायर। अब सिंपली सॉल्व करो इसको, जी ME, ठीक है, इनटू में अलग से देखो 1/9 का 9 नीचे लिख रहा हूँ, और डिवाइडेड में RE का स्क्वायर, और अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अपॉन में ऊपर पहुँचा देता हूँ तो ऊपर फैक्टर आ जाएगा 4। ये बात तो समझ में आती होगी, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये अपॉन वाला 9 ये रहा, और RE/2 का होल स्क्वायर किया तो RE²/4 बना, /4 को ऊपर पहुँचाया। अच्छा, इसको देखो मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, ये देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ GME/RE²। तो इसको स्मॉल जी से रिप्लेस किया तो ये बना 4/9 टाइम्स स्मॉल जी के, ठीक है ना। और हमें स्मॉल जी की वैल्यू बेटा पता होती है, स्मॉल जी की वैल्यू क्या है, 4/9 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको डिवाइड करेंगे इक्वल्स टू, या तो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 4/9 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके बराबर भी लिख सकते थे, या मान लो कभी आपको ऑप्शन दे दिया गया और ऑप्शन में उसने न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करके दिए तो इसीलिए सॉल्व भी कर देते इसको। तो 9.8 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 ठीक है, 0 लगेगा 1.0। अब कितना बचा यहाँ पे 1.0, 4 9 जा 36, सॉरी 9 है ये 9 है, तो 9 9 जा 81 होता है, 80 बचा अप्रॉक्सीमेटली वही लिख लेते हैं, तो 9 9 जा 81 है ना। तो 1.09 टाइम्स बढ़ा तो 4 9 जा 36 होता है, 63.4, तो 4.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू उस प्लैनेट के सरफेस में, ठीक है। या इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, या ये वैल्यू की बात कर लो, एक ही बात है। तो समझ में आती है इतनी बात, है ना। तो ये जो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू देखी, हमने डिराइव किया,
तो ये जो है ये किसी भी प्लेनेट के लिए लगाया जा सकता है, बस शर्त ये है यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ प्लेनेट और रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट। और अगर किसी हाइट पे निकलवा रहे हो तो ये जो रेडियस लिखते हो आप, रेडियस में वो हाइट प्लस होके आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी। ओके, तो चलो यहाँ तक तो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में समझ लिया। ठीक है ना, ये यहाँ तक इस क्लास में यही तक रखेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो कैसे वेरी करती है अगर हम हाइट पे चले जाए, कि हाइट पे चढ़ते 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 जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू पे क्या असर पड़ता है, और अगर डेप्थ में अर्थ के सरफेस से डी डेप्थ नीचे चले जाए तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या असर पड़ता है, या अर्थ का जो है अपना रोटेशन हो रहा होता है अपनी एक्सिस के अबाउट तो उसकी रोटेशनल स्पीड या उसके रोटेशन का क्या फ़र्क पड़ता है जी की वैल्यू पे, ये सब चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।